हाथरस में घर के आंगन में मिला नरकंकाल। बेटा बोला 30 साल पहले माँ भाइयों ने पिता को मारकर दफनाया। हाथरस में घर के आंगन में 8 फीट खुदाई के बाद नरकंकाल मिल गया। डीएम के आदेश पर मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी। इसी घर में नरकंकाल दबा है। युवक का कहना है कि बचपन में उसके सामने यह हत्याकांड हुआ था। उस समय इन लोगों ने उसे डराकर उसका मुंह बंद करा दिया था। धीरे धीरे वो वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे में उसके भाई ने पुरानी बात याद दिला दी। इसके बाद वो अफसरों के पास पहुंचा और शिकायत की। मामला मुरसान कोतवाली क्षेत्र का है। खुदाई इसलिए करा रहा हूँ साहब, 30 से 32 साल पहले मेरे पिताजी को मार के मेरे बड़े भाइयों ने, और उस टाइम में 5-6 साल का रहूँगा, 6-7 साल का, उस टाइम पे उन्होंने मार के और ज़मीन में ही गाड़ा है। और हमको पता चला है कि इसी जगह पे ही उनको किया है जो भी करना होता है। उनको कुछ सुराग ऐसे मिले हैं। अच्छा, क्यों? 100% यही मिलेंगे। डीएम को शिकायती पत्र देकर की थी मांग। गांव घिलोनपुर में रहने वाले पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों डीएम रोहित पांडे को एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उसने बताया कि 1 जुलाई 2024 को उसका रुपए के लेन देन को लेकर अपने भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार उर्फ खन्ना से विवाद हो गया। इस पर इन दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे भी हम पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा हमने आज से 30 साल पहले किया था। इस धमकी के बाद पंजाबी सिंह को पूरी रात नींद नहीं आई। गांव के एक आदमी को लेकर होता था विवाद। पंजाबी सिंह का कहना है कि अब से 30 साल पहले वह 9 साल का था। सर्दियों के दिन थे। उसकी मां उर्मिला देवी के पास गांव के ही राजवीर का आना जाना था। राजवीर गांव का अमीर आदमी था। इस पर उसके पिता बुद्ध सिंह ऐतराज करते थे। इसको लेकर माता पिता में कलह होती थी। उसके दोनों भाई प्रदीप और मुकेश मां उर्मिला का पक्ष लेते थे। वह उस समय छोटा था और अपने पिता के साथ सोता था। घटना के दिन मां उर्मिला और राजवीर ने पंजाबी सिंह को उसके दोनों भाइयों के साथ सामने वाले मकान में भेज दिया था। क्यों इसलिए किया कि एक आदमी अन्य गांव का हमारे का राजवीर सिंह उर्फ बग्गा, वो उनका घर पे आना जाना था, तो पिताजी इस बात को लेके ऐतराज उठाते थे और असली विवाद वही है ना। तो आपकी मदर भी शामिल है इसमें? मदर हो सकती है, मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, भाई शामिल हैं? हाँ, भाइयों का तो और राजवीर उर्फ बग्गा, ये तीनों आदमियों का तो फाइनल ही है। अच्छा, तो अब आदेश किसने किया है खुदाई का? आदेश इसमें सर मैं कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने सीओ साहब के लिए दिया। सीओ साहब ने फिर घुमा फिरा के उनको दे दिया कप्तान साहब को। कप्तान साहब ने फिर डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने फिर एसडीएम साहब को ही दिया। अच्छा, तो एसडीएम साहब के आदेश पे हो रहा है? जी सर। मुंह में कपड़ा ठूसा, गला दबाकर मार दिया। रात में जब पंजाबी सिंह को नींद नहीं आई तो वह फिर अपने पिता के पास चला गया। जब वह उस मकान में गया तो देखा पिता बुद्ध सिंह को उसकी मां उर्मिला, राजवीर, भाई प्रदीप और मुकेश ने मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर जान से मार दिया। इसके बाद शव छिपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। फिर उससे बुरी तरह से डरा दिया कि इस बारे में कुछ मत कहना, वरना तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। 32 साल पहले की इनके बेटे हैं पंजाबी सिंह। इन्होंने अपने भाइयों पर, अपनी माताजी पर आरोप लगाया था कि मेरे पिताजी का मर्डर करके इन्होंने यहाँ दफना दिया है। तो इन्होंने शासन प्रशासन में शिकायत की थी, तो उसके माध्यम ये खुदाई की जा रही है। अच्छा, ये उन्हीं का मकान है क्या? हाँ, पंजाबी सिंह का मकान है। अच्छा, जो शिकायत करता है? जी जी। अच्छा अच्छा, तो आज क्या क्या हो रहा है अभी? अभी खुदाई चल रही है। वो बता रहे हैं कि 13-14 फुट, 5 फुट इसमें भर्त बता रहे हैं। 4 फुट पहले मिट्टी हो चुकी थी, तो 13-14 फुट नीचे समथिंग ये बता रहे हैं कि शरीर के जो भी अंग हैं वो दबे हुए। बड़े होते होते यह बात भूल गया। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह उस समय बच्चा था। धीरे धीरे यह बात भूल गया। वह अभी इस बात को बता सकता है कि उसके पिता को मारकर इन लोगों ने किस जगह दफनाया था। उसके मकान में बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता का नरकंकाल आज भी जरूर निकलेगा। इसके बाद डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा आज फोर्स के साथ दोपहर में पंजाबी सिंह के मकान पहुंचे, जहां खुदाई शुरू कराई। 8 फीट की खुदाई में कंकाल मिल गया। टाइम पे मैं 6-7 साल का ही हूँगा, तो 10-12 साल 15 साल तो वैसे ही लग जाते हैं। बाकी बाद 10 साल 15 साल में बाहर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आया तो मुझे कुछ सबूत मिले हैं मम्मी के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा। तो जब कुछ दिमाग में आई है बात, तो ये आपका मकान मैंने है? फिर अधिकारियों से मुलाकात की।
ये आप- अधिकारियों ने मुझे पूरी सपोर्ट की। ये आपका मकान है? जी सर। अच्छा। हाथरस से DNM डिजिटल के लिए शोभित शर्मा की रिपोर्ट।